हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ अकेडमिक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है डिफमेशन यानी मानहानि। तो सबसे पहले देखते हैं डिफमेशन की डेफिनेशन को। तो अकॉर्डिंग टू विनफील्ड, डिफमेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट विच टेंड्स टू लोअर अ पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जनरली और विच टेंड्स टू मेक देम शन और अवॉइड दैट पर्सन। यानी मानहानि एक ऐसे स्टेटमेंट का पब्लिकेशन है जो किसी इंसान की इमेज को समझदार और सोशली रिस्पॉन्सिबल लोगों की नजर में गिरा देती है। ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जिससे लोग उस व्यक्ति से दूर भागने लगते हैं या उसे अवॉइड करने लगते हैं। डिफमेशन का लिटरल मीनिंग होता है किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को चोट पहुंचाना। यानी जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बात कहता है या लिखता है जिससे उसकी बदनामी हो और वो बात तीसरे व्यक्ति की नॉलेज में आ जाती है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि उसकी रेपुटेशन लोगों की नजर में खराब हो जाती है, तो इसे डिफमेशन कहते हैं। आगे देखते हैं व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ डिफमेशन, जिसमें पहला है दैट द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफमेटरी, यानी स्टेटमेंट डिफमेटरी होना चाहिए। सेकंड है सच स्टेटमेंट मस्ट बी इन रेफरेंस टू प्लेंटिफ, यानी वो स्टेटमेंट प्लेंटिफ के रेफरेंस में ही होना चाहिए। और थर्ड है देयर मस्ट बी पब्लिकेशन ऑफ सच स्टेटमेंट, यानी उस स्टेटमेंट का पब्लिकेशन जरूर होना चाहिए। अब इन्हें डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट है डिफमेटरी स्टेटमेंट। तो कैपिटल एंड काउंटीज बैंक वर्सेस हेंटी एंड सन्स के केस में हेंटी एंड सन्स ने एक पब्लिक नोटिस दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो कैपिटल एंड काउंटीज बैंक के चेक्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बैंक ने इस नोटिस को डिफमेटरी माना और कोर्ट में केस फाइल किया। बैंक का आर्ग्यूमेंट था कि इस नोटिस से लोग ये सोचने लगे कि बैंक इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो गया है। लेकिन यहाँ कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि नोटिस के वर्ड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा कुछ भी कन्वे नहीं हो रहा कि बैंक इंसॉल्वेंट हो गया है, इसलिए इसे डिफमेटरी स्टेटमेंट नहीं माना गया और डिफेंडेंट को टॉर्ट ऑफ डिफमेशन के लिए भी लायबल नहीं माना गया। इसी तरह टॉली वर्सेस जेएस फ्राई एंड सन्स लिमिटेड के केस में मिस्टर टॉली, जो कि एक गोस्ट चैंपियन थे, उन्होंने एक चॉकलेट कंपनी के खिलाफ केस फाइल किया। चॉकलेट कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की जिसमें एक कैरिकेचर दिखाया गया था जिसमें टॉली गोल्फ शॉट ले रहे होते हैं और उनकी पॉकेट से चॉकलेट का पैकेट दिख रहा होता है। मिस्टर टॉली ने आर्ग्यूमेंट किया कि ये इमेज उनकी रेपुटेशन के लिए हार्मफुल है क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि उन्होंने पैसे लेकर एडवर्टाइजमेंट किया है और वो पैसों के लिए खेलते हैं। यहाँ कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये कैरिकेचर डिफमेटरी है क्योंकि ये लोगों को गलत मैसेज दे रहा है और उनकी रेपुटेशन में डायरेक्ट असर डाल रहा है। अब नेक्स्ट है द स्टेटमेंट मस्ट रिफर टू द प्लेंटिफ, यानी डिफेंडेंट के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लेंटिफ को रिफर होना चाहिए। यहाँ प्लेंटिफ को ये प्रूव करना होता है कि डिफमेटरी वर्ड्स उनके बारे में ही थे, चाहे नाम से, प्रोफेशन से या किसी और आइडेंटिफिएबल रेफरेंस से। तो अगर डिफेंडेंट के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट प्लेंटिफ के रेफरेंस में है तो डिफेंडेंट डिफमेशन के लिए लायबल होगा। इस बात को कोर्ट ने न्यू स्टेट वर्सेस लंदन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर लिमिटेड के केस में रिकॉग्नाइज किया। इसी तरह हल्टन एंड कंपनी वर्सेस जोन्स के केस में न्यूज़पेपर ने एक फिक्शनल आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें एक कैरेक्टर का नाम था आर्टेमिस जोन्स। इस आर्टिकल में उस फिक्शनल पर्सन के मॉरल्स पर सवाल उठाए गए थे, यानी उनकी कैरेक्टर या वैल्यूज को लेकर नेगेटिव बातें लिखी गई थी। एक व्यक्ति जिसका रियल नेम आर्टेमिस जोन्स था, उसने इस न्यूज़पेपर पर डिफमेशन के लिए केस फाइल किया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि चाहे आर्टिकल फिक्शनल था, लेकिन अगर पब्लिक उसको रियल पर्सन से रिलेट कर रही है और उससे प्लेंटिफ की रेपुटेशन को नुकसान हो रहा है तो ये डिफमेशन माना जाएगा। अब देखते हैं कि डिफमेशन ऑफ क्लास ऑफ पर्संस, यानी जैसे कोई बोले कि सारे लॉयर्स चोर होते हैं, तो कोई इंडिविजुअल लॉयर इसके अगेंस्ट डिफमेशन का केस नहीं कर सकता क्योंकि डिफमेशन एक इंडिविजुअल की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करती है, ना कि पूरी क्लास को। डिफमेशन ऑफ अ डिसीज पर्सन, तो सिविल लॉ में जो व्यक्ति मर चुका है उसकी डिफमेशन पर टॉर्ट का केस नहीं किया जा सकता क्योंकि टॉर्ट ऑफ डिफमेशन सिर्फ लिविंग पर्सन की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ के अंदर अगर किसी डेड पर्सन के बारे में ऐसे कमेंट्स किए जाते हैं जिससे उसकी फैमिली मेंबर्स या लव्ड वंस की फीलिंग्स हर्ट होती हैं, तो क्रिमिनल डिफमेशन का केस फाइल किया जा सकता है। अब थर्ड है पब्लिकेशन ऑफ डिफमेटरी स्टेटमेंट। तो डिफमेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिफमेटरी स्टेटमेंट का पब्लिकेशन होना, क्योंकि रेपुटेशन का मतलब होता है दूसरों की नजर में आपकी इमेज। तो जब तक डिफमेटरी स्टेटमेंट किसी थर्ड पर्सन तक नहीं पहुंचती तब तक कोई लीगल इंजरी नहीं होती, यानी डिफमेशन तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता। यानी अगर स्टेटमेंट सिर्फ डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बीच में ही है तो उसे डिफमेशन नहीं माना जाएगा।
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए ने बी के बारे में अगर कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट सिर्फ बी के सामने बोली और वो किसी थर्ड व्यक्ति की नॉलेज में नहीं आई, तो इसे डिफेमेशन नहीं माना जाएगा क्योंकि बी की रेपुटेशन पर सोसाइटी के सामने कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ पर पब्लिकेशन का मतलब स्टेटमेंट का किसी थर्ड पर्सन की नॉलेज में आने से है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।